नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। जब से देश की संसद से CAA 2019 पारित हुआ है, तब से देश में माहौल गरमाया हुआ है और लोग कानून को रद्द करने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। पर ऐसी स्थिति में भी केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि वो इस पर पीछे हटने वाली नहीं है। एक बात जो गौर करने वाली है वो ये है कि CAA और NRC यानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर आखिर है क्या और इन दोनों में क्या अंतर है। इस बारे में कई लोगों को भ्रम है। ज्यादातर लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है। आइए इससे जुड़ी जानकारियों को हासिल करते हैं। आपको बता देते हैं कि आखिर CAA और NRC क्या है और इन दोनों में अंतर क्या है। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। आगे आपको बता दें कि नागरिकता कानून के मुताबिक 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत आए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम यानी कि 6 धर्म के अल्पसंख्यकों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी और ईसाई लोग जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण वहां से भागकर आए, उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। अब विवाद इस बात पर है कि इस एक्ट में इस्लाम धर्म के लोग शामिल नहीं हैं, सिर्फ गैर मुस्लिम को ही नागरिकता देने की बात कही गई है। कहा जाता रहा है कि ये धार्मिक भेदभाव वाला कानून जो संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। अब जिन लोगों के पास भारत की नागरिकता नहीं है वो कुछ शर्तों के बाद नागरिकता आसानी से ले सकेंगे, पर कम से कम 6 साल उन्हें भारत में रहना होगा। ये समय सीमा पहले 11 साल की थी। इसे इस तरह से भी देखा जा सकता है कि इस कानून के जरिए गैर मुस्लिम लोगों को भारत की नागरिकता देने के नियम आसान कर दिए गए हैं। अब आपको बताते हैं कि किन किन राज्यों में ये कानून लागू नहीं है। संविधान की 6ठी अनुसूची में जो भी राज्य शामिल किए गए हैं, इसके अलावा आदिवासी क्षेत्रों में नागरिकता कानून 2019 लागू नहीं होगा। बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के अंतर्गत अधिसूचित इनर लाइन क्षेत्रों पर भी ये प्रावधान लागू नहीं होंगे। ये क्षेत्र हैं असम का बोडोलैंड, कार्बी आंगलोंग जिला, नॉर्थ चाचर हिल्स जिला, मेघालय में खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स और गारो हिल्स जिले। मेघालय में शिलोंग को छोड़कर किसी क्षेत्र में ये कानून लागू नहीं होगा। त्रिपुरा के आदिवासी जिले में, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में ये कानून लागू नहीं होंगे। अब बात करते हैं राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC में हर एक भारतीयों का विवरण शामिल है। NRC के जरिए लोगों की बात की जाती है जो गैर कानूनी तरीके से भारत में रह रहे हैं। इसका आधार धर्म नहीं है। अभी तक असम में ही NRC को लागू किया गया है और इसके लिए 24 मार्च 1971 को कट ऑफ डेट बनाई गई। इस तारीख से पहले जिनके पूर्वज भारतीय नागरिक रहे हैं, सिर्फ उन्हें ही भारत का नागरिक माना जाएगा और वही नागरिकता पाने के हकदार माने जाएंगे। केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि बाद में NRC पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। NRC के तहत इस बात को साबित करना होगा कि उनके पूर्वज 24 मार्च 1971 या फिर इस तारीख से पहले से भारत में रह रहे हैं। भारत में रह रहे किसी भी व्यक्ति के लिए यहाँ का नागरिक होने का आधार बनाया गया है। वो कौन से लोग हैं जो कानून के तहत अवैध प्रवासी हैं? तो आपको जानकारी दे दें कि जो वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में आए, जो अपने निर्धारित समय सीमा से ज्यादा वक्त तक भारत में रह रहे हैं। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।